हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं योगीराज यादव स्माइल से आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का उपयोग, कैसे उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर देखा सबने है, लेकिन इसका कितना और किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सीखने की बात है। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पावर बटन, कंप्यूटर ऑन कैसे होता है। पावर बटन जो होता है सीपीयू में मोटा सा गोल बटन होता है सामान्यतः, उसे ऑन कर दबाने के बाद कंप्यूटर ऑन होता है और कुछ समय के लिए कीबोर्ड में लाइट जलती है, एक बीप की आवाज़ आती है। इसका मतलब यह है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको POST स्टार्ट हो गया है, यानी ओके हो गया है, चालू हो गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये जांचने के लिए तेज़ी से क्रैमिक टेस्ट करता है कि मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क व अन्य भाग प्रॉपरली काम कर रहे हैं। यदि आप बीप की आवाज़ लगातार सुनाई देते हैं, ऐसा होगा आप लोगों के साथ कई बार, जब भी कंप्यूटर ख़राब होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो ये सिम्टम्स बताते हैं कि दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है ये अनुभव से पता चलेगा। तो या तो बीप की आवाज़ आएगी या मॉनिटर पर कोई संकेत मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम है। POST के बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, यानी पावर ऑन का चेक हो गया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, उसके बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर का नियंत्रण करता है। जो भी हार्डवेयर्स हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, वही नियंत्रण करता है। कंप्यूटर के विभिन्न प्रचालनों का प्रबंधन करता है, जैसे लॉग ऑन, लॉग ऑफ और शट डाउन। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। अभी तक हम लोग या तो कंप्यूटर को ऑन करना जानते हैं या ऑफ करना, शट डाउन करना जानते हैं, लेकिन लॉग ऑन लॉग ऑफ क्या होता है ये भी आप शट डाउन के वाले उसी की के पास में होता है। आप लोग अब देखेंगे इस चीज़ को। जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है तो वेलकम स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन मौजूद प्रयोक्ता यानी यूजर्स के अकाउंट का लिंक प्रदर्शित होता है। यदि पासवर्ड डाला हुआ है, नाम डाला हुआ है, तो यूजर का नाम और उसका पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में आपका कंप्यूटर आगे ओपन होगा। जब आप अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकंड के में डेस्कटॉप को तैयार करता है। डेस्कटॉप तैयार होने के बाद ही आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। वेलकम स्क्रीन खुलता है। स्क्रीन के दाईं ओर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साइड बार दिखाई देता है। वेलकम सेंटर में आपके कंप्यूटर और विंडोज के उपयोग की जानकारी होती है। यदि आप उस समय कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं जब अन्य लोगों ने इस पर लॉग ऑन किया हुआ होता है, तो उनका अनसेव डेटा खो जाता है। ये एक ऐसी बात है जो आप लोगों को सीखनी होती। एक ही कंप्यूटर में कई यूजर्स काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर में 5 यूजर है, पहले ने काम किया और लॉग ऑफ किए बगैर और अपनी फाइलें बिना सेव किए छोड़ी हुई हैं। दूसरे यूजर ने काम स्टार्ट कर दिया, उसने भी ऐसे ही छोड़ दिया। तीसरे ने भी अपनी फाइलें अनसेव्ड छोड़ दी। चौथा आया और उसने अपनी फाइल सेव की और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। तो क्या हुआ, पहले 3 लोगों ने जो फाइलें सेव नहीं की हुई थी उनका डेटा उड़ गया, उनकी फाइलों में किया गया नया काम सेव नहीं हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने गलती क्या की थी। अक्सर इसलिए बच्चे शिकायत करते हैं कि नहीं सर, मैंने तो सेव किया था, मैंने काम किया था, मेरा काम किसने उड़ा दिया। ये चीज़ें इसलिए होती हैं। तो आगे से ध्यान रखें कि आप कंप्यूटर से उठने से पहले, सीट छोड़ने से पहले अपने फाइल को Ctrl+S करके सेव करके ही उठे। यदि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई समस्या आती है तो कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आप रीस्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश कंप्यूटरों पर आपको सिस्टम यूनिट के सामने लगे हुए वास्तविक पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर ऑफ नहीं करना चाहिए जब तक कि यह रिस्पॉन्स देना बंद ना कर दे। सामान्यतः बच्चों के या एक लेमैन के दिमाग में यही होता है, भाई जैसे टीवी बंद होता है, पावर स्विच ऑफ कर दिया तो ऐसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। पावर ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए तो पावर बटन काम में लेते हैं, लेकिन शट डाउन करने के लिए इस बटन को कभी भी नहीं दबाना चाहिए। लेकिन यदि कंप्यूटर हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो पावर बटन के पास ही एक छोटा बटन और होता है जिसे दबाने पर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। तो या तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उससे रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है तब आप पावर बटन को दबा करके थोड़े समय के लिए रखेंगे, दबाए रखेंगे, होल्ड रखेंगे, तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी शट डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ
इमरजेंसी में ही काम में लेने की तरीका है। ऐसे हमेशा के लिए आप इसको इस तरह से कंप्यूटर को शट डाउन या बंद नहीं करना चाहिए। अब आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का चित्र हम लोगों ने कई बार बनाया और अब तो सब लोगों को कौन सी की कहाँ पर है ये याद भी हो गई है हमारे को। हमें होमवर्क में भी कीबोर्ड का चित्र बना करके एक बार फिर से बताना है। तो अलग अलग कीबोर्ड विभिन्न लेआउट के साथ होते हैं। ये हम लोगों ने पहले देखा है, लैपटॉप में अलग तरह का कीबोर्ड होगा, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में नम पैड यानी नंबर पैड होता है, किसी में नहीं होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी कुछ कीज का फ़र्क हो सकता है, लेआउट का फ़र्क हो सकता है। किसी में डिलीट और एंटर, पेज अप पेज डाउन के बटन भिन्न जगह पर हो सकते हैं। ये तो हुआ कीबोर्ड का। अब कीबोर्ड में सबसे मुख्य जो चीज़ें हैं, सबसे मुख्य कीज हैं वो है ऊपर की लाइन में, पहली लाइन में जहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे तो ESC लिखा हुआ है, एस्केप, उसके राइट साइड वाली जो कीज हैं उनको फंक्शन कीज बोलते हैं। ये F1 से स्टार्ट होती है और F12 तक होती हैं। ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होती हैं और हर प्रोग्राम में इनकी अलग यूटिलिटी है, अलग काम करती हैं। तो इनको अपने को अभ्यास से ही समझ आएगा कि कौन सी की कहाँ काम करती है, क्या काम आती है। लेकिन F1 की सामान्यतः हर प्रोग्राम में आपके लिए हेल्प फाइल खोलती है। यानी आप कहीं कंप्यूटर में कोई हेल्प चाहिए आपको, तो इंस्टेंट हेल्प तत्काल, मान लीजिए कोई नहीं है आपके पास में और आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप जैसे ही F1 की दबाएंगे तो आप जहां फंसे हुए, आपकी हेल्प F1 की आपको उसी कंटेंट पर ले जाकर छोड़ेगी ताकि आपको हेल्प मिल सके उस समस्या के निदान में। की जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक और टैब विशेष कीज हैं। ये इस प्रकार निर्भर करते हुए विशेष कार्य करती हैं। इन्हें कब और कहाँ उपयोग किया जाता है? अधिकांश कीबोर्ड में विंडोज लोगो की नाम की विशेष की होती है। एक की कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में होती है। इस की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू के खोलने, यानी आप या तो कर्सर से जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, ये गए और ये हम गए स्टार्ट मेन्यू में। दूसरा तरीका यह है कि कीबोर्ड में जिस मतलब कंट्रोल के बाद में ये विंडो की होती है और फिर एल्ट की होती है। इसको दबाने के बाद भी आप स्टार्ट मेनू में जा सकते हैं। इसके बाद पंक्चुएशन कीज होती हैं। पंक्चुएशन यानी अल्पविराम, पूर्ण विराम, कॉलन, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोटेशन वगैरह, ये जो हैं इन्हें पंक्चुएशन कीज बोलते हैं, जो कि स्पेशल कीज भी कहलाती हैं। ये देखने से पहचान में आ जाती हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। और फिर इंसर्ट एंड डिलीट बैक स्पेस कमांड कीज होती हैं। ये जब इंसर्ट की ऑन होती है तो अपने मान लीजिए लाइन के बीच में आपका कर्सर है और इंसर्ट की ऑन हो गई, तो राइट साइड में आप जैसे कुछ भी टाइप करेंगे तो एक करेक्टर आपने टाइप किया, एक करेक्टर आपका राइट साइड से डिलीट होता चला जाएगा। इसकी अलग यूटिलिटी है और ये परेशान भी कर सकती है यदि जानकारी नहीं हो तो। अब आता है एरो कीज। एरो कीज नेविगेशन के लिए काम आती है, पेज अप पेज डाउन के लिए काम आती हैं। अभी मैं पेज अप पेज डाउन जो कर रहा हूँ वो एरो की से ही कर रहा हूँ। नीचे का तीर का निशान, नीचे वाली की प्रेस करता हूँ तो पेज नीचे जा रहा है और ऊपर वाला एरो दबाता हूँ तो पेज ऊपर जाता है। अब टेक्स्ट की लाइन के बाएं सिरे पर जाता है एंड की के, हाँ लेफ़्ट और राइट, वही लेफ़्ट की से लेफ़्ट जाएंगे, राइट की से राइट साइड में जाएंगे। सभी कीबोर्ड्स में अंकों की नहीं होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। अब आता है माउस। माउस का तो अपन लोग खूब यूज कर ही चुके हैं। माउस में लेफ़्ट की होती है, राइट की होती है, लेकिन कुछ माउस में बीच में एक व्हील होता है, छोटा सा पहिया होता है जिसे स्क्रॉल की बोलते हैं। उसको ऊपर नीचे घुमाने से पेज अप या पेज डाउन यानी पेज ऊपर नीचे हो सकता है। और यह स्क्रॉल की भी अलग प्रोग्राम में अलग फंक्शन के लिए इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। जैसे कोरल ड्रॉ में आप जूम इन जूम आउट के लिए भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अपन हर प्रोग्राम में इसको अलग काम में भी ले सकते हैं। माउस आपको स्क्रीन का एक आइटम चुनने की सुविधा देता है। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, ये कर्सर आपको पॉइंटर दिख रहा है। अब देखिए मैं जैसे ही मेरा माउस कर्सर इस पे जा रहा है तो
अलग अलग आइकन आ रहा है। अभी इस समय तीर का निशान है, अभी ये चौकोर निशान है, और अब ये हाथ का निशान है। आप लोग देख रहे हैं तीनों स्थितियाँ। तीर के निशान, ये चौकोर निशान को लेकर के मैं ये जो लाइन डाली है, मैंने अंडरलाइन किया है, इसको खींच सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, छोटा बड़ा किधर भी इसको मूव करवा सकता हूँ। देखिए, ठीक है। तो सामान्यतः माउस की लेफ्ट की होती है, यही काम आती है, और इसी को मैंने इसी से सिलेक्ट किया, इसी को प्रेस करके इसको मूव करवाया, प्रेस किया और ड्रैग किया। इन बदलावों के से संकेत मिलता है कि आप एक आइटम को खोलने के लिए उसे क्लिक कर सकते हैं या इसके अन्य विकल्प देख सकते हैं। आप पावर पॉइंट को घुमाकर, आप पॉइंटर को घुमाकर एक आइटम को खोल सकते हैं, और इसके लिए बाएं माउस बटन को 2 बार दबाना होता है। मतलब सिंगल क्लिक और डबल क्लिक आप लोगों ने सुना होगा लास्ट ईयर भी। हम एक बार क्लिक करते हैं, इट मीन्स एक बार क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन 2 बार क्लिक करते हैं तो अलग ही काम करता है। देखा आपने, अंडू किया मैंने, आपने अभी मैंने सिंगल क्लिक किया, आप देख रहे हैं लाइन सिलेक्ट हो गई है। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, कॉल आउट बन गया है। ये मैं जिस प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ उसमें है। आप दूसरे प्रोग्राम में काम करेंगे तो डबल क्लिक करने से कुछ और होगा, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस के साथ में आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीखेंगे कि सिंगल क्लिक और डबल क्लिक क्या होता है। लेकिन इसको भी हम माउस के सिंगल डबल क्लिक को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका अलग अलग रिजल्ट ले सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ को हम क्लिक करते ही वह ओपन हो सकती है, डबल क्लिक का काम भी कर सकती है सिंगल क्लिक। आगे चलते हैं। आपको दस्तावेज में पॉइंटर उस स्थान पर ले जाना होता है जहां से आप टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं। आप फिर टाइपिंग के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामान्यतः MS वर्ड के लिए ये चीज़ ठीक है। MS ऑफिस के प्रोग्राम्स के लिए ये सारी चीज़ें सामान्यतः ठीक है। एक आइटम को अपने स्थान से हटाने के लिए आपको इसे एक क्लिक करना होता है। अभी मैं आपको ये करके बताता हूँ। एक्चुअली ये दूसरा प्रोग्राम मेरे पास में खुला हुआ है, कोरल ड्रॉ। इसमें मैंने अभी देखिए इस चीज़ पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। मैंने डबल क्लिक किया, इसमें कुछ नहीं हो रहा डबल क्लिक से। हर प्रोग्राम में ये चीज़ अलग यूटिलिटी है इसकी। अभी दोबारा क्लिक किया तो इसमें अलग संकेत हो, अलग तरह से फंक्शन कर रही है। ये मूव हो गई है, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप इसको बोलते हैं। मतलब मैंने इमेज को पकड़ा, अब लेफ़्ट की को दबाए रखा और इसको मूव कर रहा हूँ मैं। जिधर मैं माउस को लेके जाऊँगा इमेज उसी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इस इमेज को पकड़ा, ये उसी तरफ मूव कर रही है। अच्छा, आप लोगों ने शॉर्टकट्स का तो याद होंगे आप लोगों को शॉर्टकट। तो अभी देखिए मैं बताता हूँ शॉर्टकट। ये मैंने एक बार किया, उसी एक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और शॉर्टकट्स बनाए भी जा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये किया, अब मैं इस पर कोई शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम शॉर्टकट सामान्यतः Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A जो कॉमन शॉर्टकट्स थे वो तो देखो सब जगह सेम ही होते हैं जनरली, लेकिन स्पेसिफिक शॉर्टकट्स हर प्रोग्राम के अलग अलग होते हैं। ये आगे चल करके हम लोग और इस चीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऑप्टिकल माउस में लेजर, मतलब जो माउस का मूवमेंट है उसमें लेजर लाइट का यूज होता है, और
जो साधारण माउस होता है उसमें धातु या प्लास्टिक की बॉल होती है, जो जैसे जैसे माउस मूव करता है बॉल घूमती है और उसके मूवमेंट के आधार पर आपका पॉइंटर स्क्रीन पर गतिशील होता है। अब आते हैं अभ्यास। ये देखिए, आपको बताना ये है कि माउस है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो ये होमवर्क करने का है आप लोगों को, आपकी बुक में है ही, तो इसको आप करेंगे। प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, आउटपुट है, इनपुट है। ये अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं